हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो पीछे लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे थे क्या, हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर, जिसमें से इनपुट और आउटपुट डिवाइस हम लोगों ने कम्प्लीटली एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं सर, चैप्टर नंबर 1 का, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 का आज है सबसे लास्ट लेक्चर, जो कि क्या है, सीपीयू। सीपीयू पढ़ने के बाद हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसका फुल फॉर्म होता है, सीपीयू का। कोई पूछे आप लोगों को कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, अब सर इसको लिखेंगे कैसे और बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। चलिए बताता हूँ। एग्जाम में आप जिस तरह मैं लिखा हूँ यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह आपको लिखना है। किसी भी टॉपिक को, किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करना, ठीक है। मैं आपको बार बार हिदायत देते रहता हूँ। चलिए देखिए, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो हम लोगों को सबको पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। सीपीयू जो है ना वो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दिमाग ऑफ कंप्यूटर। क्या, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। जैसे हम लोग के पास मेमोरी होता है कि नहीं, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, इसको लिख लिए हम लोग। अगला हम लोग लिखेंगे क्या, सीपीयू इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी वर्क होते हैं उसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या, किसका यूज किया जाता है, सीपीयू का। देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अगर आपके घर में शादी हो रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो आप शादी कर रहे हो आप अपना, तो शादी अकेले कर लेंगे कि सर लड़की या फिर लड़का मिला शादी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। उसमें से मैनेजमेंट के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, ये आपके जो जितने भी मैरिज में, आपके शादी में जितने भी तरह के काम होंगे वो अलग अलग व्यक्ति को आप सौंप देते हैं, क्योंकि आप बिजी रहते हैं पूजा पाठ में और शादी ब्याह करने में। ओके, तो उसी तरह क्या होता है कि कंट्रोल करने का काम करता है कौन, सीपीयू। तो इसी तरह आपके भी कोई व्यक्ति होंगे, कोई घर के सदस्य होंगे जो मैनेज करते हैं, गवर्नेंस करेगा, कैसे क्या करेगा, ऐसे मतलब अपना जो भी है वर्किंग, यानी कि कंट्रोल करने का काम करता है। दैट्स इट। ओके, सीपीयू इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का मतलब हुआ कि कंप्यूटर में जितना भी वर्क होता है ना उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा सीपीयू, ठीक है। यानी कि हमारे बॉडी में कहीं भी अगर हमको चोट लग जाए तो माइंड हम लोगों का काम करता है कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, दवा लगाना चाहिए, मरहम लगाना चाहिए, पट्टी कराना चाहिए, है ना। तो ये हमारा दिमाग ही काम करता है। तो कंप्यूटर में भी इसी तरह सीपीयू काम करता है। सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होते हैं और भी मल्टीपल टास्क करता है सीपीयू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इन सीपीयू देयर आर मेनी डिवाइसेस आर प्रेजेंट, या टी छूट गया, कोई बात नहीं। प्रेजेंट यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में जो सीपीयू होता है ना हम लोगों का, उसमें से मैनी डिवाइसेस होते हैं। आपको क्या पता है, उसमें मदरबोर्ड भी होता है और भी मल्टीपल मल्टीपल चीज़ होते हैं। कौन कौन, सीपीयू वर्क विथ द हेल्प ऑफ एएलयू, सीयू एंड एमयू। यानी कि 3 प्रकार के कुछ वर्क करने का, जैसे होता है नहीं, हम लोग कुछ काम करें तो उसमें से हेल्प करने वाला आदमी आता है कि नहीं, तो उसी तरह कंप्यूटर जब वर्क करता है ना सीपीयू, यानी कि कंप्यूटर का काम जब सीपीयू करता है, कंट्रोल करता है, तो उसमें से 3 प्रकार के कुछ होते हैं डिवाइसेस, है ना, कुछ 3 प्रकार के वर्कर होते हैं। दैट्स इट। ओके, तो देयर आर 3 यूनिट फॉर वर्किंग इन कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज सीपीयू। समझ में आया, सीपीयू में क्या क्या वर्क हो करने, मतलब कौन कौन से वो यूनिट होते हैं जो कि वर्क करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। दैट्स इट, यही समझिए, ठीक है। एएलयू सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या, एएलयू इट स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। एएलयू इज यूज्ड फॉर सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम विच इज़ गिवन बाय द यूज़र। अब देखिए यूज़र मतलब हम लोग। एएलयू क्या काम करता है कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जो भी हम लोग मैथ का कैलकुलेशन वगैरह देते हैं ना, तो वो अर्थमेटिक ही सॉल्व करने का काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही सॉल्व करता है, ठीक है। एक ऐसा यूनिट है किसमें, सीपीयू में। यानी कि एएलयू जो है ना, जो हम लोग यूज़र के द्वारा जो हम लोग जो क्वेश्चन उसको देते हैं ना मैथमेटिकल प्रॉब्लम को, उसको सॉल्व कौन करता है, एएलयू, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सीपीयू में। ओके, सीपीयू का एक यूनिट है, एक पार्ट है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है सर, सीयू। सीयू का होता है फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। सीयू इज़ यूज फॉर कंट्रोल और मैनेज द प्रॉब्लम विच इज़ सॉल्व द एएलयू, मतलब कि सॉल्व बाय एएलयू।
सीयू जो है ना कंट्रोल यूनिट, ये काम क्या करता है, इस सीयू का फुल फॉर्म तो आपको बता दिया, कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल से पता ही चल रहा है कि हम लोग मतलब ऑब्वियसली पता ही चल रहा है कि कंट्रोल कंट्रोल करना। तो क्या करता है कि एएलयू जो काम करता है ना उसको मैनेज करने का काम सीयू करता है। समझ में आया? अब देखिए हम लोग कट गए मान लीजिए, तो हम लोग कट गए उसके बाद वहाँ पे दवा लगाएं तो वो दिमाग बताया हमको कि दवा लगाना है। तो इसी तरह एएलयू बताया कि ये क्वेश्चन यूज़र के द्वारा दिया गया है और ये हमें काम करना है। तो इसको मैनेज करने का काम क्या करेगा, अगल बगल वाले जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, लेकिन क्या होता है कि वो मैनेज करने का काम करता है। देखिए एक चीज़ बताता हूँ आपको, मेरे मुझे मुझे ये बताइए कि अगर हम लोग हाथ कट गए तो अगल बगल वाला जो हमारा स्किन होता है वो धीरे धीरे नहीं होता है कि मर्ज होने लगता है आपस में, और मर्ज होने के बाद धीरे धीरे वहाँ पे होता है जम जाता है वो स्किन, और धीरे धीरे वो स्किन कबड़ जाता है, और वो स्किन जो स्किन का परत है ना वो एकदम लेवल हो जाता है, बराबर हो जाता है। समझ में आया ना? तो उसी तरह क्या होता है कि एएलयू जब वर्क करता है ना, जो डायरेक्शन देता है ना कि यूजर मुझे क्वेश्चन दिया हमको सॉल्व करना है, तो उस कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ लिए? चलिए बढ़िया समझ में आया होगा। एग्जाम्पल मैं बढ़िया बढ़िया लेता हूँ, लेकिन यही है कि आप लोग समझते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप लोग समझते हैं इसका मतलब है कि आपका 90% ध्यान यहीं पर है, और अगर नहीं समझते हैं तो आपका बाहर भी दिमाग चल रहा है भाई। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमयू पढ़ेंगे आप। एमयू क्या है सर? इट स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी यूनिट। दिस यूनिट इज यूज फॉर स्टोर द रिकॉर्ड इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या क्या होता है कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट, मैनेज करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। और एमयू क्या करता है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे काम किया और जो यहाँ मैनेज हुआ इसको पूरा रिकॉर्ड करना है, इसको रखना है रिकॉर्ड करके। दैट्स इट, मेमोरी यूनिट। ओके, खत्म। ALU CU MU दैट इज़ द यूनिट्स ऑफ CPU। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। CPU में कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, CPU के कितने टाइप्स होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन CPU सच एज, पहला मदरबोर्ड, दूसरा रोम होता है, SMPS होता है, रैम होता है, HDD होता है, प्रोसेसर होता है, FDD होता है, CD ड्राइव होता है। अब इसको एक एक करके हम लोग देख भी लेंगे, है ना? चलिए देखते हैं सर मदरबोर्ड क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो आपको बताया ना ये आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान ध्यान से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछ देते हैं, और एमसीक्यू में बना रहा हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया हूँ मैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो प्रीवियस ईयर जो पूछे गए आपके उसका भी मैं तैयारी कर रहा हूँ धीरे धीरे भाई। हर चीज़ धीरे धीरे होता है, एक ही बार चाहिए आप लोग मतलब खोजेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक रात में सक्सेस नहीं मिल जाती है। ठीक है, चलिए मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है सर? द मेन बोर्ड ऑफ सीपीयू इज नोन एज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मतलब होता है माँ। अब जैसे मदर का मतलब क्या हुआ? माँ। मतलब माँ क्या करती है हम लोग के खाना का मतलब हमारा पूरा ख्याल रखती है जब हम छोटे होते हैं तब। जब तक हमें हमें ज़िंदगी का पता नहीं होता, जब तक हमें दिमाग नहीं आता कि मुझे अपने से नहाना है, अपने से खाना खाना है, अपने से टहलना है, अपने से कुछ वर्क करना है, अपने से पढ़ाई करना है, मम्मी पापा तब तक वर्क करते हैं कि नहीं? यानी कि माँ ज़्यादा ख्याल रखती है हम लोगों का, पापा तो हमारे फ्यूचर बनाने में लगे रहते हैं, माँ हमारी माँ जो है सो ख्याल रखती है ना? तो इसी तरह क्या है कि मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या होती है कि मदरबोर्ड का काम होता है कि मल्टीपल जो है ना, जितने भी मल्टीपल हमारे यूनिट्स इसमें से लगे हुए हैं, मल्टीपल पार्ट्स लगे हैं, उसमें से करंट पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, जो अदर अदर फील्ड में देखिए यहाँ पे एक साइन भी आप लोगों के लिए मैं बना दिया हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये सब साइन दिख रहे हैं ना आपको, वो मदरबोर्ड ही वर्क कर रही है। यहाँ पे हर बॉडी पार्ट्स में, हर पार्ट्स जितना भी है मदरबोर्ड में, सीपीयू में लगा हुआ, मदरबोर्ड वर्क करती है क्या? हर जगह पे। आप लोगों को इसमें से समझना है कि सीपीयू एक्चुअली सीपीयू में मदरबोर्ड वर्क कैसे करता है, वैसा समझना है आपको। ठीक है, तो मदरबोर्ड का काम क्या होता है? अलग अलग वायर जितने भी है ना उसमें करंट पहुंचाने का, सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, मदरबोर्ड इज नॉन एज लॉजिकल बोर्ड और सर्किट बोर्ड। देखिए आपको बताया ना सर्किट, अब करंट वाला भी पढ़ सकते हैं सर्किट, उसी को बोलते हैं लॉजिक बोर्ड या फिर सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। आपको एमसीक्यू में पूछ देगा कि कौन ये इनमें से कौन सा है जो मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है, तो लॉजिक बोर्ड और कुछ कुछ दे देगा, कौन कौन सा बोर्ड दे देगा, तो आप लोग को दिमाग में रहेगा तब ना, तो इसलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, द शॉर्ट नेम ऑफ मदरबोर्ड इज मोबो। क्या होता है? मोबो कहलाता है। ऑल द सिग्नल कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बाय द हेल्प ऑफ मदरबोर्ड।
कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी सिग्नल कंट्रोल किए जाते हैं वो मदरबोर्ड के माध्यम से किए जाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ मदरबोर्ड। ठीक है। इन मदरबोर्ड देयर आर मैनी डिवाइस आर प्रेजेंट सच एज प्रोसेसर, रोम, रैम, ईटीसी। मतलब क्या, मदरबोर्ड में जो ना मल्टीपल टाइप के बहुत सारे टाइप के डिवाइसेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोसेसर हो गया आपका, रैम हो गया, रोम हो गया, ये सब जो है ये मदरबोर्ड में आते हैं, मदरबोर्ड के पार्ट हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये यहाँ से आपका क्वेश्चन और आपके दिमाग में भी होना चाहिए, ये आपको और बीटेक करेंगे, बीसीए करेंगे, आप एमटेक करेंगे, एमसीए करेंगे, तब भी ये डेटा साइंस वगैरह करेंगे ना, तो उसमें से काम आएगा कि PS2 का काम क्या होता है, यूएसबी का काम, वीजीए, एचडीएमआई लैन कार्ड, ये सब जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे केबल्स के नाम है, किसके, वायर जो होते हैं ना, वायर ये लगाने वाला। आप देखते हैं कि कंप्यूटर जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल तरह के वायर लगे होते हैं, सीपीयू में होता है, प्रिंटर हम लोग लगाते हैं, और भी अदर 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 प्रकार के लगाते हैं ना, तो यही यही होता है, यही सब का नाम होता है। हम लोग सिंपल वायरिंग जब करते हैं घर में तो सिंपल रहता है कि काला तार यहाँ पे ब्लू तार आपका हो जाएगा, नहीं होता कि इन्वर्टर वाला लगा देंगे, रेड और ब्लैक लगा देंगे आपका मेन लाइन वाला, और सबसे मेन वाला वो 4 mm का लगाएंगे, 2 mm का लगाएंगे, तो उसी तरह ये होता है। ठीक है। जो केबल्स होते हैं इसके कुछ कुछ नाम होते हैं। PS2 का मतलब होता है पर्सनल सिस्टम 2। ठीक है, क्या होता है, पर्सनल सिस्टम 2। यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया मैंने। वीजीए होता है वीडियो ग्राफिक एरे। एचडीएमआई क्या होता है, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन। लैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये सब हमारे केबल्स के नाम हैं। ठीक है। अब देखिए सर, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, रैम क्या होता है। तो रैम हम लोग पढ़ेंगे कि रैम का सबसे पहले फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, और रैम होते क्या है एक्चुअली में, उसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। रैम क्या है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ यूज फॉर स्टोर द डेटा शॉर्ट टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ कि रैम जो होता है ना वो कम समय के लिए मेमोरी को, मतलब मेमोरी में डेटा को स्टोर करके रखता है बहुत कम समय के लिए, और इसे हम लोग टेम्प्रोरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, यानी कि टेम्प्रोरी वर्क के लिए यूज किया जाता है, कम समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखना, दैट इज कॉल्ड रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ रैम। जो कंप्यूटर सिस्टम का मेन मेमोरी होता है ना वो रैम ही कहलाता है। ठीक है। रैम इज़ अ नेसेसरी मेमोरी। ये भी नेसेसरी है, मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण मेमोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है। रैम इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। और इसे क्या नाम से जाना जाता है, हम लोग क्या नाम से बोलते हैं इसको, प्राइमरी मेमोरी। रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी दैट इज इरेज द डेटा व्हेन सिस्टम इज टर्न ऑफ। जब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में ना जब कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ कर देंगे, कुछ हम लोग देखिए मान लीजिए वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और वर्क करने के बाद हम लोग Alt+F4 दबा दिए उसको, और ये हमारा कंप्यूटर हो गया स्विच ऑफ। अब स्विच ऑफ हो गया तो वर्क करते करते अगर बैटरी लो हो गया हम लोगों का, और स्विच ऑफ हो गया किसी कारणवश, तो वो डेटा को क्या करता है, वो उसी तरह फिर नहीं रखेगा स्क्रीन में, वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा। ठीक है। मतलब क्या, जब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। क्या, वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है। टाइप्स ऑफ रैम पढ़ेंगे सर। टाइप्स ऑफ रैम क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम। रैम के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एस रैम और डी रैम। एस रैम क्या होता है और डी रैम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। एस रैम का सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा, जो जो आपको शॉर्ट टर्म में पूछेगा ना उसको सबसे पहले फुल फॉर्म, ये सब एमसीक्यू में पूछा जाता है आपके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अगर आपका अगर थ्योरी पेपर ये मतलब लिखने वाला होता है तो उसमें भी पूछेगा कि रैम के कितने प्रकार है। रैम क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, ये नेसेसरी मेमोरी है ना यार, ये कम समय के लिए भले लगता है लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखेंगे। एसरैम क्या होता है सर, एसरैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इरेज द ऑल डेटा एंड कैन नॉट बैकअप। देखिए एसरैम में क्या होता है कि जब हम लोग डेटा को इरेज कर देते हैं, जब हम लोग डेटा को फॉर्मेट कर देते हैं, जब हम लोग डेटा को डिलीट कर देते हैं, तो वो वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है। और डी रैम क्या होता है, इसमें डायनामिक मेमोरी एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब क्या, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसमें जब हम डेटा को बैकअप लाएंगे ना तो हो जाएगा, जब हम लोग इरेज करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए आप लोग देखेंगे ईमेल में यही हाल होता है। आप ईमेल बना लीजिए और 1 महीना के अंदर अगर फिर से रिकवरी करना चाहते हैं तो उसमें से मोबाइल नंबर ऐड कर देंगे ना तो रिकवरी हो जाएगा, या फिर आपके दूसरे ईमेल अकाउंट से रिकवरी हो जाएगा, लेकिन एस रैम में नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। आने के जब भी हम लोग देखिए एक चीज़ आप लोग को और बता देता हूँ मैं, हम लोग के मोबाइल में एस रैम और डी रैम दोनों लगे होते हैं। डी रैम जो होता है ना, वो डी रैम में क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी डेटा को स्टोर करके रखते हैं तो देखिए डिलीट कीजिएगा यहाँ तो ट्रैश में जाकर TRASH, जब हम लोग गैलरी से फोटो डिलीट करेंगे तो TRASH इस तरह का एक फाइल आता है, फाइल फॉर्मेट आता है, उसमें से जाके सेव हो जाता है।
तो वो होता है काम डी रैम का। और एस रैम में क्या होता है कि डी रैम में से जो है ना उसको हम डिलीट कर देते हैं, अगर ये ट्रेस से अगर डिलीट कर देंगे ना तो वो एस रैम के अंदर आ जाएगा कि उसको फिर बैकअप नहीं कर सकते हैं। लेकिन डी रैम जैसा एक तरह का आपको एग्जांपल बताया है कि ईमेल हो गया आपका, आपका गैलरी वाला भाग जो बताया मैंने कि गैलरी में आप फोटो या वीडियो को डिलीट कर दीजिए और फिर ट्रेस TRAS ट्रेस बीन में जाके आप, जैसे होता है रिसाइकल बिन आपके कंप्यूटर में, उसी तरह डी रैम होता है उसमें से वापस आ जाता है डेटा, लेकिन एस रैम में वापस डेटा नहीं आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ेंगे सर हम लोग तीसरा रोम, जिसको बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, अब देखिए रीड ऑनली मेमोरी कैसे क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके 2 पार्ट्स थे लेकिन इसके 3 पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे हम लोगों को। ठीक है, तो रोम क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी। सबसे पहले फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे, रीड ऑनली मेमोरी। आपको क्वेश्चन पूछ भी देगा एग्जाम में, आप पक्का पूछेगा इसका फुल फॉर्म तो आना ही आना है। मैं आपको फुल फॉर्म के लिए भी अलग वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सिर्फ मेहनत कीजिए। रोम क्या होता है कि रोम इज़ यूज फॉर स्टोर द डेटा। रोम का काम होता है डेटा को स्टोर करना। रोम इज़ यूज फॉर कंट्रोल द इंस्ट्रक्शन विच इज़ गिवन बाय द यूजर। रोम का काम होता है कि जितने भी इंस्ट्रक्शन यूज़र के द्वारा, मतलब हम लोगों को जितना भी क्वेश्चन देते हैं कंप्यूटर सिस्टम है, वो रोम का काम होता है कंट्रोल करना, क्योंकि ये ऑटोमेटिक आपको पता है कि ये सीपीयू में लगा होता है। सीपीयू का काम होता है कि मेन मेमोरी, ये आपका दिमाग वाला काम करना है, तो रोम लगा होता है उसमें से कंट्रोल द इंस्ट्रक्शन विच इज़ गिवन बाय द यूजर। जो भी कंस्ट्रक्शन दिया जाता है यूजर के द्वारा, कंस्ट्रक्शन नहीं बोल सकते, इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो हम लोग जो देते हैं ना उसको डेटा रॉ फैक्ट फिगर में, तो वो वर्क करके अपना हमको रिजल्ट देता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रोम। और रोम क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी और नेसेसरी मेमोरी दोनों कहते हैं इसको। ये भी प्राइमरी मेमोरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्राइमरी है। ठीक है, रोम इज़ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल मेमोरी का काम क्या होता था सर? वोलाटाइल मेमोरी का काम क्या होता था? टेम्पोररी समय के लिए रखना था। और ये टेम्पोररी समय के लिए नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं बोल सकते, ज़्यादा परमानेंट। देखिए यहाँ पे इसका आपका एक्सपर्ट रिफ्रेशर बना चुका हूँ मैं यहाँ पे। रैम का होता है टेम्पोररी मेमोरी जो कि वोलाटाइल होता है, और रोम होता है परमानेंट मेमोरी जो कि नॉन वोलाटाइल होता है। यानी कि इसमें से डेटा को कम समय के लिए रख सकते हैं और इसमें से डेटा को ज़्यादा समय के लिए रख सकते हैं। दैट जैसे हो गया ये गूगल फोटो समझ लीजिए और ये आपका गैलरी समझ लीजिए, बस इसी प्रकार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ रोम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI। पहला पी रोम, दूसरा EP रोम और तीसरा EEP रोम। ये 3 प्रकार के कुछ हमारे रोम हैं। ठीक है, पी रोम क्या होता है? पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म ही जानिए, इसका डीप थोड़ा सा नहीं पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, EP रोम का क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। EEPROM का क्या होता है सर? इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। देखिए यहाँ पे PROM था, उसमें से एक ही बढ़ा तो इरेजेबल, 2 ही बढ़ा तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ठीक, ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये VVI है। आप लोग को मैं मार्क भी कराते जा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो जहाँ भी हो आप कमेंट कीजिए, बेहिचक कमेंट करने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा तरीके, यानी कि सोचने समझ में नहीं, सर समझ में नहीं आया कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए, चौथा क्या है सर? HDD, पाँचवा FDD, छठा SMPS, सातवां प्रोसेसर और आठवां CD ड्राइव। उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर हो गया एंड। ओके, तो HDD देख लेते हैं सर। HDD स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि ये यूज करता है स्टोर करने में किसका, मतलब क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारे बड़े बड़े डेटा, बहुत लंबे हाँ फाइल्स जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा फाइल्स होता है, GB में होता है। हम लोग तो MB और KB में करते हैं ना, किलोबाइट और मेगाबाइट में करते हैं ना, लेकिन गीगाबाइट में अगर लाना चाहें हम लोग तो इसमें से HDD में सेव होता है, HDD लगा होता है। ठीक है, HDD स्टोर द डेटा लॉन्ग टाइम पीरियड। और HDD का काम क्या होता है पता है? जब हम लोग डेटा को एक जगह स्टोर करके रखते हैं तो उसको लंबे समय तक रख सकता है, उसको डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, और इसे हम लोग परमानेंटली मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। परमानेंट मतलब क्या? परमानेंट वर्क करना। जैसे नहीं होता कि मेरा ये परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब क्या, मेरा ये परमानेंट है ऑफिशियली, मतलब ये कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ये लंबे समय के लिए यहीं टिकेगा मेरे पास। ठीक है, और टेम्पोरली क्या होता है कि मेरे 2 महीना के लिए आया है, इसको फिर 2 महीने के बाद अपना काम करना, दूसरा चीज़ करना है, समझे? चलिए, HDD इज सेकेंडरी मेमोरी। HDD जो है सो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। और HDD इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ये नॉन वोलाटाइल है, ये लंबे समय तक डेटा को स्टोर कर रखता है। ये बिल्कुल किसके जैसा है जानते हैं? ये किसके जैसा है? ये रोम के जैसा है। किसके जैसा? रोम के, जो कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ये परमानेंट रखता है। ठीक है, ये डेटा को परमानेंट रखता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर।
HDD नॉन वोलेटाइल हो गया। HDD इज़ अ इंटरनल मेमोरी, ये इंटरनल मेमोरी है, ये अंदर में लगा होता है, बाहर से नहीं लगा सकते हम लोग USB के जैसा, ठीक है। HDD को हम लोग कभी कभी चेंज कर देते हैं SSD में। आपके देखते होंगे कि आपके कोई दोस्त लिए या फिर आप लैपटॉप लिए तो उसमें से बताता है कि HDD और SSD कितना रैम रोम है, वो तो बतेबे करता है, लेकिन क्या है कि HDD और SSD बताता है, क्योंकि ये स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं ना, ये पूरा टोटल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, इसमें से डेटा स्टोर किया जाता है, तो इसमें से बताएगा कि आपके 512 GB रैम है, सॉरी SSD है, यानी कि आपका क्या है डेटा रखने के लिए, समझ में आया। यहाँ पे इतना जीबी खाली है, इतना जीबी का पेन ड्राइव जैसे होता है, उसी प्रकार ये SSD और HDD होते हैं, जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ओके। पांचवा क्या है सर, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसका फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, और इसका स्टोर करने का तरीका होता है कम समय के लिए, कोई भी डेटा को कम समय के लिए रखता है। और ये क्या करता है कि शॉर्ट अमाउंट, सॉरी कम समय के लिए नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डेटा को शॉर्ट अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि छोटे छोटे डेटा को रखता है, ये लंबे लंबे डेटा को रखता है, ये छोटे छोटे डेटा को रखता है। मैंने नीचे वाला नहीं देखा लाइन, मुझे पता है लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, ठीक है। इट स्टोर द डेटा लॉन्ग टाइम पीरियड, ये क्या करता है, पीरियड लॉन्ग टाइम पीरियड, क्या लॉन्ग टाइम पीरियड मतलब क्या, शॉर्ट अमाउंट डेटा को रखेगा लेकिन लंबे समय के लिए रखेगा, और ये परमानेंटली मेमोरी कहलाता है, क्योंकि परमानेंट रखता है, दैट इज कॉल्ड परमानेंटली मेमोरी। FDD होता है सो सेकेंडरी, और आपका मेमोरी होता है, ये भी ये होता है क्या सेकेंडरी, ये भी होता है सेकेंडरी, ये भी होता है। इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, आपको ऑब्वियसली जब जो लंबे समय तक डेटा को स्टोर कर रखेगा उसे हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानेंगे। इट इज़ एक्सटर्नल मेमोरी, FDD होता है ना, वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव उसको बोलते हैं, कैसेट वाला नहीं आता था, उसी प्रकार एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, फ्लॉपी जैसे होता है हम लोगों का क्या USB होता है ना, तो उसी तरह सुना है ना, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक। छठा SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछता है, हमेशा हर एग्जाम में पूछेगा आपको स्विच मोड पावर सप्लाई के बारे में। और इसका फुल फॉर्म जो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, आपको बता दिया। SMPS इज यूज फॉर सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल पार्ट्स ऑफ CPU, देखिए CPU पहुंचाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएगा हर कोना में, माने कि CPU के जितने भी है, मदरबोर्ड में हो गया आपका, आपका हो गया SSD हो गया, HDD हो गया, मतलब जहाँ जहाँ करंट की ज़रूरत है वहाँ हर पार्ट में आपका हम लोग के नस जो होता है ना, हम लोग का जो सीरा होता है ना, उसी प्रकार SMPS काम करता है। CPU का काम क्या होता है आप लोग को मैंने बताया था ऊपर में, ठीक है, उसी प्रकार। सातवां क्या है सर, प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा बाय द यूजर कंप्यूटर सिस्टम इट कैन बी वर्क बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर का वर्क क्या होता है कि जब हम लोग डेटा यूजर के द्वारा दिया जाता है, जब हम लोग डेटा यूजर को, मतलब यूजर हम लोग खुदे हैं, यूजर के द्वारा जब हम लोग जो डेटा है सो इनपुट करते हैं किसको, कंप्यूटर सिस्टम में, यानी कि जिस प्रकार देंगे उसी प्रकार वर्क करता है, वो प्रोसेसर में होता है काम। क्या, जिस प्रकार हम क्वेश्चन पूछते हैं उस प्रकार वो वर्क करके देता है हमें रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट इन्फॉर्मेशन के रूप में, दैट इज कॉल्ड क्या, प्रोसेसर, ओके। प्रोसेसर में ये सब वर्क होता है। आठवां क्या है सर, CD ड्राइव। CD ड्राइव आपको कैसेट समझ लीजिए, CD ड्राइव क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, कैसेट, CD नहीं बोलते थे, CD वाला बोल, CD कैसेट है तुम्हारे पास, मुझे मूवी देखने दो, पहले नहीं आता था सर्कल का, देखिए ऐसे सर्कल आता था, उसमें उसके अंदर बीच में फिर ये लगा होता है, बाद में चमकीले होते थे, वो CD ड्राइव है, ठीक है। CD ड्राइव स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, आपको बता दिया। CD ड्राइव इज यूज फॉर सेंड द इन्फॉर्मेशन इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। बहुत अच्छा ये है, बहुत अच्छा था। अब तो मेमोरी हो गया आपका, USB काम करने लगा, मेमोरी का भी ज़माना चला गया, आपका USB पेन ड्राइव लीजिए या फिर कंप्यूटर में लगाने वाला बड़ा वाला पेन ड्राइव जो होता है वो लगा लीजिए, ठीक है, उसका जो डोंगल जिसको बोलते हैं, मेमोरी कार्ड का डोंगल, ठीक है। और ये क्या करता है कि CD ड्राइव जो है ना, वो इन्फॉर्मेशन को इनपुट और आउटपुट क्या करता है, कंप्यूटर के आर पार, मतलब क्या, अंदर और बाहर करने में मदद करता है, किसका, इन्फॉर्मेशन का, दैट इज कॉल्ड CD ड्राइव। और इस तरह हम लोग का चैप्टर हो जाता है द एंड। और हम लोगों ने पूरा टोटल चैप्टर देखा, 7 लेक्चर देखा हम लोगों ने, और बहुत अच्छे तरीके से हमको समझ में आया। अब जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे वो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ढंग से पढ़ाई कीजिए आप लोग, और बहुत मेहनत कीजिए। धन्यवाद।